ये लैपटॉप खूब चलेगा, ये मोबाइल खूब चलेगा, वो खूब चलेगा, ये शर्ट खूब चलेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खूब चलेगा, यानी हर सेंटेंस में खूब चलेगा बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लास्ट लॉन्ग। लास्ट लॉन्ग मीन खूब चलेगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा प्लस लास्ट लॉन्ग। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये लैपटॉप खूब चलेगा। दिस लैपटॉप विल लास्ट लॉन्ग। दिस लैपटॉप विल लास्ट लॉन्ग। ये मोबाइल खूब चलेगा। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। ये गाड़ी खूब चलेगी। दिस कार विल लास्ट लॉन्ग। दिस कार विल लास्ट लॉन्ग। ये शर्ट खूब चलेगा। दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। दिस शर्ट विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये खूब चलेगा। ये खूब चलेगा। तुम बोलने में माहिर हो, वो लिखने में माहिर है। मैं खेलने में माहिर हूँ, वो लोग सीखने में माहिर हैं। इन जुमलों में हम यूज़ कर रहे हैं माहिर। आपको यूज़ करना होगा इसके लिए इंग्लिश में एक्सपर्ट इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्सपर्ट इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम बोलने में माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। वो लिखने में माहिर है। ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग। ही इज़ एक्सपर्ट इन राइटिंग। वो लोग सीखने में माहिर है। वो लोग सीखने में माहिर है। दे आर एक्सपर्ट इन लर्निंग। दे आर एक्सपर्ट इन लर्निंग। वो खाने में माहिर है। वो खाने में माहिर है। ही इज़ एक्सपर्ट इन ईटिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं दौड़ने में माहिर हूँ। मैं दौड़ने में माहिर हूँ। जब मिलने की बात आती है वो हमेशा मना कर देती है। जब बात पीसी की आती है तो वो हमेशा बहाने बना लेता है। जब अंग्रेज़ी बोलने की बात आती है तो तुम डरते हो। जब बात क्रिकेट खेलने की आती है तो मैं जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब बात आती है। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में व्हेन इट कम्स टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब मिलने की बात आती है वो हमेशा मना कर देती है। When it comes to sing, she always refuses. When it comes to sing, she always refuses. जब बात पेशी की आती है तो वो हमेशा बहाने बना लेता है। When it comes to money, he always makes excuses. When it comes to money, he always makes excuses. जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो तुम डरते हो। When it comes to speaking English, you get scared. When it comes to speaking English, you get scared. जब बात क्रिकेट खेलने की आती है तो मैं जानता हूँ कि वो सबसे अच्छा है। When it comes to playing cricket, I know he is the best. When it comes to playing cricket, I know he is the best.
और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब बात काम की आती है तो वो चला जाता है। जब बात काम की आती है तो वो चला जाता है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। हमें घूमना पसंद है। उसे सब्जी खाना पसंद है। तुम्हें तैरना पसंद है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पसंद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। हमें घूमना पसंद है। वी लाइक टू ट्रेवल। वी लाइक टू ट्रेवल। तुम्हें सब्जी खाना पसंद है। यू लाइक टू ईट वेजिटेबल। यू लाइक टू ईट वेजिटेबल। उसे तैरना पसंद है। ही लाइक्स टू स्विम। ही लाइक्स टू स्विम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे हॉकी खेलना पसंद है। उसे हॉकी खेलना पसंद है। गानों वाला चैनल लगा दो। न्यूज़ वाला चैनल लगा दो। कार्टून वाला चैनल लगा दो। एनिमल वाला चैनल लगा दो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लगाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ट्यून इन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ट्यून इन टू प्लस चैनल नेम प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। गानों वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू म्यूजिक चैनल। ट्यून इन टू म्यूजिक चैनल। न्यूज़ वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू न्यूज़ चैनल। ट्यून इन टू न्यूज़ चैनल। कार्टून वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू कार्टून चैनल्स। ट्यून इन टू कार्टून चैनल। एनिमल वाला चैनल लगा दो। एनिमल वाला चैनल लगा दो। ट्यून इन टू एनिमल चैनल। ट्यून इन टू एनिमल चैनल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्रिकेट वाला चैनल लगा दो। कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत प्यारा है। कुछ भी कहो, खाना बहुत मज़ेदार है। कुछ भी कहो, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ भी कहो। इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में से व्हाट यू विल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। से व्हाट यू विल प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। कुछ भी कहो, आज का मौसम बहुत प्यारा है। से व्हाट यू विल, इट इज़ वेरी लवली वेदर टुडे। से व्हाट यू विल, इट इज़ वेरी लवली वेदर टुडे। कुछ भी कहो, खाना बहुत मज़ेदार है। से व्हाट यू विल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। से व्हाट यू विल, द फूड इज़ वेरी टेस्टी। कुछ भी कहो, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। से व्हाट यू विल, ही इज़ अ गुड प्लेयर। से व्हाट यू विल, ही इज़ अ गुड प्लेयर। कुछ भी कहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। से व्हाट यू विल, यू आर वेरी गुड पर्सन। से व्हाट यू विल, यू आर वेरी गुड पर्सन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ भी कहो, वो आएगा। कुछ भी कहो, वो आएगा। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एफ सो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एफ सो
प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ सो आई विल नॉट गो देयर। इफ सो आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसा है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। इफ सो आई विल नॉट टॉक टू हिम। इफ सो आई विल नॉट टॉक टू हिम। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। इफ सो यू शुड हैव टोल्ड मी। इफ सो यू शुड हैव टोल्ड मी। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। इफ सो व्हाई डिड यू टेल अ लाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें याद है हम उन दिनों खूब घुमा करते थे। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन पढ़ रहा था। क्या तुम्हें याद है हम वहाँ खेला करते थे। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं क्या तुम्हें याद है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू रिमेंबर प्लस सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या तुम्हें याद है उन दिनों हम खूब घुमा करते थे। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू रोम अ लॉट इन दोज डेज। डू यू रिमेंबर वी यूज्ड टू रोम अ लॉट इन दोज डेज। क्या तुम्हें याद है वो उस दिन पढ़ रहा था। डू यू रिमेंबर ही वाज स्टडिंग ऑन दैट डे। Do you remember he was studying on that day? क्या तुम्हें याद है हम वहाँ खेला करते थे। Do you remember we used to play there? Do you remember we used to play there? क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक घड़ी दी थी। Do you remember I gave you a watch? Do you remember I gave you a... वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वक्त आने पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हेन द टाइम कम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन द टाइम कम्स प्लस कामा प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। When the time comes you will know everything. When the time comes you will know everything. वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। When the time comes I will tell you. When the time comes I will tell you. वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। When the time comes nobody accompany you. When the time comes nobody accompany you. वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। When the time comes I will go. When the time comes I will go. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वक्त आने पर मैं तुमसे मिलूँगा। वक्त आने पर मैं तुमसे मिलूँगा। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता। उसे तो कार चलाना भी नहीं आता। हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। ये जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कुछ यूँ है। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस A1 प्लस नो हाउ टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। ही डज नॉट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। ही डजंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। तुम्हें तो खाना पकाना भी नहीं आता। यू डोंट इवन नो हाउ टू कुक फूड। यू डोंट इवन नो हाउ टू कुक फूड। उसे तो कार चलाना भी नहीं आता। He doesn't even know how to drive a car. He doesn't even know how to drive a car. हमें तो क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। We don't even know how to play cricket. We don't even know how to play cricket. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसे तो बोलना भी नहीं आता। हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। तुम क्यों हिम्मत हारते हो? वो बहुत आसानी से हिम्मत हार जाया करता था। इन जुमलों को गौर से देखो। इनमें एक चीज कॉमन है और वो है हिम्मत हारना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लूज करेज। लूज करेज मीन हिम्मत हारना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लूज करेज प्लस अदर वर्ड्स। लूज ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु लूज करेज। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु लूज करेज। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। I have never lost courage. I have never lost courage. तुम क्यों हिम्मत हारते हो? Why do you lose courage? Why do you lose courage? वो बहुत आसानी से हिम्मत हार जाया करता था। He used to lose courage very easily. He used to lose courage very easily। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। अब मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है। अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो। अब मैं समझ गया वो क्यों जा रहा है। अब मैं समझ गया तुम क्यों हंस रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। इनमें एक चीज कॉमन है और वो है अब मैं समझ गया। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो आई गॉट इट। नो आई गॉट इट मीन अब मैं समझ गया। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नो आई गॉट इट प्लस सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं समझ गया वो क्यों आ रहा है। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही कमिंग। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही कमिंग। अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो। अब मैं समझ गया तुम क्यों रो रहे हो। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू क्राइंग। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू क्राइंग। अब मैं समझ गया वो क्यों जा रहा है। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही गोइंग। नो आई गॉट इट व्हाई इज ही गोइंग। अब मैं समझ गया तुम क्यों हंस रहे हो। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू लाफिंग। नो आई गॉट इट व्हाई आर यू लाफिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। अब मैं समझ गया तुम क्यों वहां गए थे। अब मैं समझ गया तुम क्यों वहां गए थे। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। वक्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। वक्त आने पर मैं चला जाऊंगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वक्त आने पर। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हेन द टाइम कम्स।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन द टाइम कम्स प्लस कामा प्लस कंप्लीट सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। वक़्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। When the time comes, you will know everything. When the time comes, you will know everything. वक़्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। When the time comes, I will tell you. When the time comes, I will tell you. वक़्त आने पर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। When the time comes, nobody accompany you. When the time comes, nobody accompany you. वक़्त आने पर मैं चला जाऊंगा। When the time comes, I will go. When the time comes, I will go. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वक़्त आने पर मैं तुमसे मिलूँगा। वक़्त आने पर मैं तुमसे, ये हमारी मजबूरी है कि उससे बात करें। उनकी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना। मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मजबूरी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंपल्शन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। एट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पोजेसिव ऑब्जेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये पोजेसिव ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं और इनमें से कोई भी आ सकता है। इसके बाद कंपल्शन प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ये हमारी मजबूरी है कि उससे बात करें। इट इज़ आवर कंपल्शन टू टॉक टू हिम। इट इज़ आवर कंपल्शन टू टॉक टू हिम। उनकी मजबूरी है उसको बर्दाश्त करना। इट इज़ देयर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम। इट इज़ देयर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम। मेरी मजबूरी है सुबह 5 बजे उठना। It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. It is my compulsion to wake up 5 o'clock in the morning. हमारी मजबूरी थी वहाँ रुकना। It was our compulsion to stay there. It was our compulsion to stay there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुमसे मिलना उसकी मजबूरी थी। तुम इतना क्यों सोते हो? वो इतना क्यों पढ़ता है? तुम इतना क्यों खेलते हो? वो इतना क्यों बोलता है? ऐसे जुमले हम रोज़ अपने डेली लाइफ में बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो मच प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम इतना क्यों सोते हो? डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है। व्हाई डू यू स्लीप सो मच? व्हाई डू यू स्लीप सो मच? वो इतना क्यों पढ़ता है? व्हाई डज ही स्टडी सो मच? व्हाई डज ही स्टडी सो मच? तुम इतना क्यों खेलते हो? Why do you play so much? Why do you play so much? वो इतना क्यों बोलता है? Why does he speak so much? Why does he speak so much? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम इतना क्यों कहते हो? उसे गाना गाने में शर्म आती है। तुम्हें नाचने में शर्म आती है। मुझे ये करने में शर्म आ रही है। उसे तुमसे बात करने में शर्म आती है। इन जुमलों को गौर से देखो। इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है शर्म आना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइट शाई ऑफ।
फाइट शाई ऑफ मीन शर्म आना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के मुताबिक होंगे, प्लस फाइट शाई ऑफ, फाइट ये भी टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदम वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे गाना गाने में शर्म आती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसे गाना गाने में शर्म आती है। ही फाइट्स शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, ही फाइट्स शाई ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम्हें नाचने में शर्म आती है। यू फाइट शाई ऑफ डांसिंग, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू फाइट शाई ऑफ डांसिंग। मुझे ये काम करने में शर्म आ रही है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस। उसे तुमसे बात करने में शर्म आती है। ही फाइट्स शाई ऑफ टॉकिंग टू यू, ही फाइट्स शाई ऑफ टॉकिंग टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यहाँ आने में शर्म आती है। उर्दू और अंग्रेजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉलेज और स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझ और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गांव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है ज़मीन आसमान का फ़र्क होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस मीन ज़मीन आसमान का फ़र्क होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस प्लस बिटवीन प्लस डॉट। खाली जगहों में वो दो चीज़ें आएंगे जिसमें हम फ़र्क जाहिर करना चाहते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उर्दू और अंग्रेजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क के लिए फ्रेज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस यूज होगा। उर्दू और अंग्रेजी ये दो चीज़ें हैं। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन उर्दू एंड इंग्लिश। कॉलेज और स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कॉलेज और स्कूल ये दो चीज़ें हैं जिसके माबेन हम फ़र्क जाहिर करना चाहते हैं। सो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉलेज एंड स्कूल। मुझ और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। गांव और शहर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छाई और बुराई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम अपने जूते तलाश कर रहे हो। हम रहने के लिए एक घर तलाश कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल तलाश कर रहा है। इन जुमलों को गौर से पढ़ो, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है तलाश करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लुक फॉर। लुक फॉर मीन तलाश करना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लुक फॉर। लुक ये टेंस के हिसाब से चेंज होता रहता है, प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो सुबह से तुम्हें तलाश कर रहा है। ही हैज बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन लुकिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तुम अपने जूते तलाश कर रहे हो। यू आर लुकिंग फॉर योर शूज। यू आर लुकिंग फॉर योर शूज। हम रहने के लिए एक घर तलाश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर लिविंग। वी आर लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर लिविंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।